अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेली क्लास। मैं हूं लुबना खान, जोनल रिसोर्स पर्सन जोन रैनावारी, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7th की साइंस बुक का एक चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, यानी एक धागे की कहानी, एक फाइबर, एक यान की कहानी, एक फैब्रिक तक। ये हमें इस चैप्टर में समझना है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रही हूं। क्लोथ्स यानी कपड़े। जिस तरीके से खाना, पानी, हवा इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी नीड है, उसी तरीके से कपड़े भी इंसान की एक बहुत बड़ी नीड है। अब सवाल ये, कपड़े हमारी नीड क्यों है? बहुत आसान है। आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है, क्लास 3rd से ही आप क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि क्लोथ्स का पहला काम है आप लोगों को प्रोटेक्शन देना, आप लोगों को बचाना, आप लोगों को प्रोटेक्शन देना। किससे? क्लाइमेटिक कंडीशन से। जैसे विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े जो आपकी बॉडी की हीट को अंदर ही रखे, बाहर आने ना दे, ताकि आप एक वार्म इफेक्ट फील करें। समर में हम लाइट कपड़े लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट महसूस हो। तो कपड़ों का जो पहला पर्पस है जिसके लिए इंसान कपड़े लगाता है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। आपको क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाना, आपको जो वेदर के डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनसे प्रोटेक्शन देना, ये पहला काम है कपड़ों का। दूसरा काम क्या है? दे डिग्निफाई यू। ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। साफ सुथरे कपड़े, अच्छे कपड़े, ये ज़रूर बताता है कि पहनने वाले की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अब कपड़े जो हैं, हमने देखा आपकी पर्सनालिटी में ऐड करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और इतना ही नहीं, कपड़े कभी कभी मौक़ों के हिसाब से आपको डिफाइन भी करते हैं। तो अगर हर लिहाज से देखें, कपड़े इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये कि हम कपड़े लाते कहाँ से हैं? मैंने ये पहन रखा है, मैंने ये कहाँ से लाया? या अगर आप कोई चीज़ पहनना चाहते हैं तो आप उसको कहाँ से लाएंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? कपड़े लाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम कपड़ा, जिसे कि हम कहते हैं फैब्रिक, या तो हम कपड़ा खरीदें, या तो हम कपड़ा खरीदें, या किसी दुकान पे जाके हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदें, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदें। तो अगर मुझे क्लोथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए, या किसी भी इंसान को कपड़े चाहिए, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम फैब्रिक लाएं, कपड़ा लाएं, जिसको कि हम टेलर को देके उसको सिला के कपड़े अपने नाप से बनवा सकते हैं। और अगर हम जल्दी जल्दी खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से सिले हुए चाहते हैं, तो हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदेंगे। लेकिन यह भी कपड़े कहाँ से आएंगे? रेडीमेड गारमेंट्स कहाँ से आते हैं? या तो फैक्ट्रीज के अंदर ही इस फैब्रिक से उनको बनाया जाता है, यानी कपड़े से बनाया जाता है। ये मशीनें करती हैं, या बहुत सारे वहाँ पे इंसान एम्प्लॉयड होते हैं जो कि स्विंग मशीन्स पे इन रेडीमेड गारमेंट्स को अलग अलग नाप के हिसाब से सी के बनाते हैं। तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स भी खरीद रहे हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स भी फैब्रिक से ही तैयार होते हैं, कपड़े से ही तैयार होते हैं। यानी ये बहुत, फैब्रिक जो चीज़ है एक काफ़ी अहम चीज़ है। जब तक फैब्रिक नहीं होगा हम कपड़ा या क्लोथ्स नहीं बना सकते हैं। नाउ ये फैब्रिक आता कहाँ से है? देखिए, मैंने अपने साथ कुछ चीज़ें लाई हैं। जैसे ये एक किस्म का कपड़ा है, क्लॉथ है। ये किस फैब्रिक से बना है? ये कॉटन से बना है। लेकिन ये कॉटन आया कहाँ से? इसका बनाने वाला फैब्रिक आया कहाँ से? सवाल वो है। ये स्वेटर है, इसको हम किस चीज़ से बनाते हैं? अगर आपने किसी अपनी दादी को, नानी को, अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा होगा स्वेटर, तो इस तरीके की किसी चीज़ से बुन के वो स्वेटर बनाते हैं। तो इसी की एग्जाम्पल को हम आगे लेते हैं और हम समझते हैं ये फैब्रिक आता कहाँ से है। देखिए, जैसे कि ये एक स्वेटर है, वुलन फैब्रिक में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये स्वेटर बनती किससे है? ये स्वेटर इस ऊन से, जिसको आप वुल कहते हैं, वुल से बनती है। ये जो मेरे हाथ में है ये यान है, ये वुल का एक यान है। यानी फैब्रिक जो है ये तैयार होता है यान से।
फैब्रिक किससे तैयार होता है? यार्न से, YARN। तो फैब्रिक तैयार होता है यार्न से, जैसे कि वूलन फैब्रिक्स इस वूल के यार्न से तैयार होते हैं। मेरे हाथ में जो इस वक्त है ये एक वूल का यार्न है, ये एक वूल का यार्न है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, आपने क्लास 6 में भी ये एक्टिविटी की होगी, आप इसको अपने नेल से इस तरीके से स्क्रैच करेंगे, आपको एंड पे नजर आएगा इसमें इस तरीके के धागे जैसे हैं, इस तरीके के धागे। एक यार्न में से ऐसे ही 3-4 धागे आपको बाहर निकलेंगे। आप ये घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने नेल से कीजिए। इस तरीके से आप इस यार्न को खोलिए। जब आप इस यार्न को खोलेंगे, आपको इस यार्न में इस तरीके के धागे निकलेंगे। एक ही नहीं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, ये धागे निकलेंगे। तो रेडीमेड गारमेंट्स बने फैब्रिक से, फैब्रिक बना यार्न से। अगर हम इस यार्न को देखेंगे, खोल के देखेंगे, इस यार्न में इस तरीके के धागे होते हैं, जिन धागों को हम कहते हैं फाइबर। तो ये जो मैंने वूल का यार्न खोला, इसमें से मैंने ये धागा निकाला, ये कहलाएगा वूल का फाइबर, वूल का एक फाइबर। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? ऐसे ही किसी फाइबर की कहानी, कहां तक? उसके फैब्रिक बनने तक। यानी ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें एक रास्ता पढ़ना है जो यहां से यहां तक जाता है। इस वूल के फाइबर से कहां तक जाता है? इस वुलन स्वेटर तक जाता है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत ही करते हैं पहले ही वर्ड से, फाइबर से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइबर किसे कहते हैं और ये फाइबर्स आते कहां से हैं। सबसे पहली बात जो आपको आनी चाहिए, दैट इज आपको फाइबर को डिफाइन करना आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया, ये फाइबर है क्या? धागे की तरह है। सो दीज आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, दीज आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, एक धागे की तरह होते हैं। सो फाइबर्स आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, दीज आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, फाइबर्स आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। ये धागे की तरह लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने घरों में धागा देखा है लंबा लंबा, उसी तरीके से फाइबर भी एक लंबा लंबा सा धागा ही होता है। दीज आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स विच आर woven into a fabric. These are thread like filaments which are woven into a fabric. ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, धागे की तरह ही होते हैं, बिल्कुल धागा ही लग रहा होगा आपको। दीज आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स जिनको वीव किया जाता है मशीनों पे, या हाथ से भी कर सकते हैं, मैन्युअली भी होता है, मशीनों के जरिए भी होता है। किसमें? फैब्रिक में। यानी फाइबर ही वो चीज है जिसको अल्टीमेटली किस में चेंज करा जाता है? फैब्रिक में चेंज करा जाता है। अब सवाल ये जो धागे जैसी चीजें हैं या ये जो फाइबर है, ये कहां से आता है? क्या हम इसको देख सकते हैं? देखिए, अगर आप इस शर्ट को देखेंगे, ये एक कॉटन की शर्ट है, इसमें जो फैब्रिक है वो कॉटन का फैब्रिक है। ऐसे आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा कि इसमें कहां है ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, लेकिन आप ये घर में भी कर सकते हैं। आप एक कपड़े का पीस ले लीजिए, आप उसके कॉर्नर्स को ले लीजिए। यहां शर्ट में अगर आपके पास सिली हुई चीजें भी हैं घर में, आप ये देखिए, अंदर से देख लीजिए या कोने ले लीजिए, किसी कटे हुए फैब्रिक के कोने ले लीजिए, किसी स्क्वायर रेक्टेंगुलर पीस के, आपको ऐसे इसमें धागे जैसे नजर आएंगे, आपको इसमें ऐसे धागे जैसे नजर आएंगे। ये धागे अगर आप खींचोगे, ये बाहर निकालोगे, सो दिस इज अ फाइबर, दिस इज अ फाइबर। तो हर कोई फैब्रिक, जो फैब्रिक आप देखते हो, हर कोई जो फैब्रिक है आपके पास, वो किसी ना किसी फाइबर से बना हुआ है। आपका जो कॉटन का फैब्रिक है वो कॉटन के फाइबर से बना है, आपके जो वुलन फैब्रिक्स हैं वो वुल से बनते हैं। नाउ एक कॉमन सा सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ये जो फाइबर है ये कहां से आता है? ये जो फाइबर्स हैं ये कहां से आते हैं? ये जो बहुत ही जरूरी फाइबर्स हैं जिनको हम वीव करके फैब्रिक बनाते हैं, जिस फैब्रिक से फिर हम अपने क्लोथ्स को तैयार करते हैं, ये कहां से आते हैं? इनका सोर्स क्या है? आपने इससे पहले क्लास 6 में थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता है। जो फाइबर्स हैं वो दो सोर्सेज से आते हैं। फाइबर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। वन इज नेचुरल फाइबर्स
और दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स, तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो हमने अभी अभी समझा कि फैब्रिक किसी ना किसी फाइबर से बनता है, तो उसी फाइबर की मैं बात कर रही हूं। ये जो फाइबर्स जितने भी ह्यूमंस के पास अवेलेबल हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज नेचुरल फाइबर एंड अदर इज आर्टिफिशियल फाइबर। नाउ नेचुरल फाइबर कौन सा फाइबर होता है? नेचुरल फाइबर वो वाला फाइबर होता है जो अपने आप से नेचर में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट्स नेचुरली। इसको इंसान नहीं बनाता, ये नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करता है। इसको कोई इंडस्ट्री नहीं ऐसे तैयार करती, ये नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है। ये हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें प्लांट से भी मिलता है, ये हमें एनिमल से भी मिलता है। तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ये नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? प्लांट्स भी हमें ये देते हैं, एनिमल्स भी हमें ये देते हैं। क्या हम इसकी कोई मिसाल दे पाएंगे? जी हाँ, हम इसकी मिसाल दे पाएंगे। कॉटन के फाइबर्स, वूल के फाइबर्स, या आपने जूट का नाम सुना होगा, आपने सिल्क का नाम सुना होगा, आपने हेम्प का नाम सुना होगा, आपने क्वायर का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे जो हैं, दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स। ये सारे कहलाते हैं नेचुरल फाइबर्स। अब देखिए, मैंने कॉटन की बात की। कॉटन ये वाला होता है, इसके अंदर कॉटन के फाइबर्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे बात की है वुल की। वुल आप समझते हैं, ऐसा वाला फाइबर जो आपको इस स्वेटर के अंदर मिलेगा, दिस इज वुल। मैंने सिल्क की बात की। देखिए, ये सिल्क का फैब्रिक है, इसको बनाने वाला फाइबर जो है सिल्क का फाइबर है, ये सिल्क का फाइबर है। फिर आप देखिए, ये जूट का फाइबर है। तो ये अपने इर्द गिर्द आप देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो कि नेचुरल फाइबर्स से बनती हैं। मैंने आपको अभी स्वेटर दिखाई, शर्ट दिखाई, ये बैग मैंने आपको दिखाया, एक सिल्क का मैंने आपको दुपट्टा दिखाया। तो ये सारे किन से बने हैं? नेचुरल फाइबर्स से बने हैं। तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, दे एग्जिस्ट नेचुरली। ये नेचर में ही है, ये गॉड की तरफ से गिफ्ट है, ये नेचर की तरफ से आपको गिफ्ट है। अब सोर्स क्या है, कहां से आते हैं? सोर्स दो है, या तो ये एनिमल्स आपको देंगे या तो ये आपको प्लांट्स देंगे। यानी इंसानों का इसमें कहीं पे भी इंटरवेंशन नहीं है। दे एग्जिस्ट नेचुरली इन द नेचर। नाउ आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये कौन से फाइबर्स हैं? ये वो वाले फाइबर्स हैं जो हम अलग अलग केमिकल्स की मदद से इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, इस चैप्टर में इसकी कोई वजाहत नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि फाइबर्स जो हैं सिर्फ नेचुरल फाइबर्स नहीं होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं आर्टिफिशियली भी बनते हैं, जिनको हम इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनों की मदद से, केमिकल्स की मदद से तैयार करते हैं। और ये इन फाइबर से, नेचुरल फाइबर से अमूमन सस्ते होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और इनको बनाना शायद हमारे लिए आसान है, बिकॉज जितनी मेहनत यहाँ के इस फाइबर को फैब्रिक तक ले जाने में लगती है, शायद उतनी मेहनत हमें इन फाइबर्स में नहीं लगती। लेकिन इंसान दोनों का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल भी करते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं फाइबर की ओर। तो नेचुरल फाइबर्स अब हम पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स या टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। कितने नेचुरल फाइबर्स हैं? तो फाइबर्स हमने समझे दो टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब बात करेंगे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स and animal fibers। तो नेचुरल फाइबर्स, कुदरती तौर पे मिलने वाले फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। नेम ओनली सजेस्ट, जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, उन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहेंगे, और जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम कहेंगे एनिमल फाइबर्स। अब इसकी क्या मिसालें हैं? अभी थोड़ी हमने पीछे डिस्कस की, जैसे मैंने कॉटन की बात अभी की। कॉटन एक प्लांट फाइबर है, कॉटन एक प्लांट फाइबर है।
हमने बात की सिल्क की, सिल्क एक प्लांट फाइबर है, हमने वुल की बात की, हमने जूट की बात की, हमने कॉयर की बात की। कॉयर जो है कोकोनट होता है उसके ऊपर के जो वो बाल हैं, दैट इज व्हाट इज कॉयर, उसी से ये वाला जो कॉयर मिलता है हमें, और इससे भी हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इससे बनी हुई चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो प्लांट से भी हमें बहुत किस्म के फाइबर्स मिलते हैं जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं, और उस फैब्रिक से हम फिर बहुत सारी चीजें, क्लोथ्स भी बना सकते हैं, रग्स भी बना सकते हैं। तो कुछ प्लांट फाइबर्स की अगर आपको मिसाल पूछी जाए तो ये है, कॉटन is a plant fiber, silk is a plant fiber, wool is a plant fiber, jute is a plant fiber, coir is a plant fiber, flax एक plant fiber होता है, hemp एक plant fiber होता है। और हर किसी फाइबर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसको विजुअली भी देख सकते हैं। देखिए मेरे हाथ में वुल है और मेरे हाथ में सिल्क है, आप देखिए ये एंटायरली डिफरेंट है। इनकी अपीयरेंस में, इनके सरफेस में, इनके फिनिश में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों फाइबर्स ही हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। लेकिन जो ये दो मेरे हाथ में हैं ये प्लांट फाइबर्स नहीं है, ये हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं, मगर दोनों हैं नेचुरल फाइबर्स। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इस वक्त जूट का बैग है, ये एक प्लांट फाइबर से बना हुआ है। देन मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है, ये प्लांट के फाइबर से बना हुआ है। तो प्लांट फाइबर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हर किसी फाइबर की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे करते हैं। नाउ दूसरे टाइप का जो फाइबर हमने बात की नेचुरल फाइबर्स की, दैट इज एनिमल फाइबर। अब सवाल ये एनिमल फाइबर हमें कहां से मिलता है? ये एनिमल फाइबर जैसे नाम से ही पता चलता है हमें एनिमल से मिलता है, ये हमें एनिमल्स देते हैं। एनिमल्स से ही हम कोई चीज लेते हैं जिसको हम प्रोसेस करते हैं, उसमें से हम ये फाइबर निकालते हैं और इस फाइबर से हम आगे चल के एक फैब्रिक बनाते हैं। जैसे मैंने ये दो चीजें अभी अभी आपको दिखाई, ये सिल्क दिखाई, ये वूल दिखाया, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? एनिमल फाइबर्स हैं। इसकी मिसाल क्या है जो हम इर्द गिर्द देखते हैं? देखिए वुल और सिल्क, वुल और सिल्क, ये दो मिसालें किसकी हैं? ये दो मिसालें हैं एनिमल फाइबर की। और इन्हीं दो फाइबर्स के बारे में आपको बुक में पढ़ना है। यानी यहां जो कहानी फाइबर टू फैब्रिक दी गई है, 6th में आपने प्लांट फाइबर की कहानी पढ़ी थी कि कैसे कॉटन जो है फैब्रिक में चेंज होता है। क्लास 7th में यानी इस क्लास में आपको ये वाली कहानी फाइबर टू फैब्रिक किसकी देखनी है? एनिमल फाइबर की देखनी है। तो अब जाके आपको लेसन का एक विजन आया होगा कि हमें लेसन में पढ़ना क्या है। हमें इस लेसन में पढ़ना है एक धागे एक फाइबर की कहानी फैब्रिक तक, लेकिन किस वाले धागे की? एक नेचुरल फाइबर की। वो कौन सा वाला? एनिमल फाइबर। उसमें कौन से दो? वुल और सिल्क। यानी इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कैसे एक वुल का फाइबर चेंज होता है वुलन क्लॉथ में या किसी वुलन स्वेटर में, और कैसे एक सिल्क का धागा चेंज होता है बड़ी ही खूबसूरत सिल्क के दुपट्टे में या सिल्क की साड़ी में। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम उठाते हैं पहला नेचुरल एनिमल फाइबर, दैट इज वुल, दैट इज वुल। तो चलिए वुल की बात करेंगे। ये कोई नया फाइबर नहीं है कि हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए अगर सिल्क की बात करेंगे, सिल्क एक लग्जरी है, सिल्क एक लग्जरी है, शायद हर कोई इसको एफर्ट ना कर पाए। लेकिन वुल जो है किसी ना किसी फॉर्म में घर में आप विंटर्स में या किसी और चीज में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि वुल क्या चीज है। दिस इज अ यार्न ऑफ वुल, इसे कहते हैं वुल। ये वुल है, ये आता कहां से है? अब हमें ये देखना है। देखिए वुल जो है ये बहुत सारे सोर्सेस से